हेलो एवरीवन, दिस इज रिति झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ये फैक्टराइजेशन की क्लास होने वाली है। देखो, फैक्टराइजेशन को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ताकि पूरा जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड है वो मैं कवर कर पाऊँ। तो पार्ट वन है ये, इसके बाद पार्ट टू आएगा। और आपको पता है कि हर चैप्टर के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो पार्ट थर्ड हो जाएगा। मतलब टोटल 3 पार्ट में फैक्टराइजेशन को मैंने पढ़ाया है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनसे कैसे डील करना है, कितने मेथड्स हो सकते हैं उनको सॉल्व करने के। सब कुछ पे मैंने बात की इस वाले वीडियोस में। ठीक है, तो आपको तीनों वीडियोस देख लेने हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है फैक्टराइजेशन का। इससे पहले मैंने आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ा दिया है। वो वाला चैप्टर आपको जाके पहले पढ़ लेना है। क्यों बेटा? क्योंकि ना देखो, आपको बहुत चीजें वहां की ना यहाँ यूज आती है, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ रखा है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है, मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है, अलजेब्रा भी मैंने, या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एक्सप्रेशंस जिसको आप बोलते हैं, वो भी मैंने 3 पार्ट में पढ़ाया है। पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। पार्ट वन और पार्ट टू कंटेंट और पार्ट थ्री क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो पहले अगर आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा है तो पहले आपको वो पढ़ना है, फिर आपको अलजेब्रा पढ़ना है, उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, उसी के साथ जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताती हूँ बेटा। एक बार तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि लक्ष्य बैच की क्लासेस है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अब ये बैच किन बच्चों के लिए, एक बार ये बता देती हूँ मैं। ये बच्चे ऐसे, ये बैच उन बच्चों के लिए जो भी 8th क्लास में है, 9th में जाने वाले हैं। और अगर इनमें से कोई भी बच्चा नवोदय की, सैनिक स्कूल की, ठीक है, नवोदय एंट्रेंस होता है 9th क्लास में, आपको पता होगा 9th क्लास के एडमिशन के लिए। तो नवोदय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस, या फिर मैथ्स ओलंपियाड के लिए, या फिर केवीपीवाई के लिए, या फिर एनटीएससी, इन सब में से अगर आप किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों को ओवरऑल एक फाउंडेशन देने वाला है, जो कि आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों में। ठीक है, और अगर आप नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नॉर्मली क्लास 8 के स्टूडेंट है या क्लास 9th के स्टूडेंट है, तो भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड उसी हिसाब से है कि अगर आप नॉर्मली भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा आसानी से। मैंने उस तरीके से पढ़ाया है कि अगर आप इन सब में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल क्लास में हैं, तो भी आपके लिए बहुत काम की चीज है। चलते हैं हम ज्यादा बातें नहीं करते हुए हमारे फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए, फैक्टराइजेशन बेटा, आप यहाँ पे अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। ठीक है, पर उससे पहले आपको फैक्टर्स होते क्या, इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने नंबर्स से स्टार्ट किया, फिर हम चलेंगे अलजेब्रा पे, जिसका आपको मेनली सीखना है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन आपको सीखने होते हैं, उन पे हम बाद में आएंगे। पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। जैसे कि एक नंबर है होल नंबर 15। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे होल नंबर बोल लीजिए, आप नेचुरल नंबर बोल लीजिए। ठीक है, इसके मुझे फैक्टर्स पता करने हैं। तो फैक्टर्स बेटा सिंपली आप बोल सकते हो कि आप जिन भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो 15 में, तो 15 में किस किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो मैम। 2 से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते मैम। 3 से कर सकते हो, हाँ 3 से कर सकते हैं मैम। 5 से कर सकते हो, जी मैम 5 से भी कर सकते हैं। और किससे कर सकते हो बताओ? 15 से कर सकते हो। और किससे कर सकते हो क्या? नहीं मैम, और किससे नहीं कर सकते हैं। तो जिन भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो 15 में, वो सारे नंबर्स 15 के क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15, तो क्या क्या फैक्टर हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। करेक्ट। अब यहाँ 30 की देखिए, 30 का फैक्टर क्या होता है? 1 से डिवाइड जा सकता है, हाँ जा सकता है मैम। 2 से डिवाइड जा सकता है, हाँ जी मैम बिल्कुल जा सकता है। 3 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 4 से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 5 से जा सकता है, हाँ जी जा सकता है। 6 से जा सकता है, जी जा सकता है। 7 से जा सकता है, नहीं। 8 से नहीं, 9 से नहीं। 10 से, यस 10 से जा सकता है। और किससे जा सकता है बताओ? 15 की टेबल से जा सकता है। 15 2 जा 30 होता है ना। और किससे जा सकता है बताओ? और एक 30 से जा सकता है। किससे जा सकता है? एक 30 खुद से जा सकता है। खुद से तो डिवाइड जा ही सकता है। 30 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। राइट, इन सारे नंबर से डिवाइड जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले फैक्टर्स ऑफ 30 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होंगे, तो क्या क्या होंगे बताओ? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। कोई नंबर अगर छूट गया हो तो आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे लिख दिए हैं फैक्टर्स। तो जिन भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 44 में देखिए, 44 में आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, जी मैम कर सकते हैं। 2 से कर सकते हैं, जी मैम कर सकते हैं। 3 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 4 से कर सकते हैं क्या? जी मैम कर सकते हैं। और किससे डिवाइड कर सकते हैं बताओ? 5 6 7 8 9 10, इन सबसे तो नहीं कर सकते। आप किससे कर सकते हैं? डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? 22 से कर सकते हैं। 22 2 जा 44। और किससे कर सकते हैं? लास्ट में 44 से कर सकते हैं। 44 में 44 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 36 देखो, 36 में किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, करेक्ट मैम। 2 से कर सकते हैं, करेक्ट मैम। 3 से कर सकते हैं, ठीक है, 3 से कर सकते हैं। उसके अलावा किससे कर सकते हैं बताओ? 4 से कर सकते हैं।
5 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 6 से कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। 7 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 8 से कर सकते हैं क्या, बताओ। ठीक है, 8 से कर सकते हैं, 8 से भी आप डिवाइड इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 9 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं। ठीक है, 10 से कर सकते हैं, नहीं। 11, 12, 12 से कर सकते हैं। 13 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं बताओ। 18 से कर सकते हैं, 18 टू जा 36 होता है, राइट। और किससे कर सकते हैं बताओ, डायरेक्ट 36 पे आ जाओ, आप 36 से कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये सारे ही क्या है, 44 के फैक्टर्स है। यहाँ पे ये सारे क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फैक्टर्स। तो अगर आपको यहाँ पे फैक्टर्स समझ में आ गया, किससे आप डिवाइड कर सकते हो इसमें। ठीक है, आप बोलोगे मैम डिवाइड तो हम 44 में ना हम 21 से भी डिवाइड कर देंगे, कर तो दोगे बेटा, लेकिन यहाँ पे फुल डिवाइड नहीं जाएगा ना। आपके पास रिमाइंडर या भागफल 0 बचना चाहिए। यहाँ 0 बचेगा क्या, 21 टू जा कितना होता है, 42 होता है। रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 0 आना चाहिए, रिमाइंडर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम बोलेंगे वो उस नंबर का फैक्टर है। ठीक है, तो 21 फैक्टर नहीं होता है, पर हाँ 44 का फैक्टर 22 होता है। क्या होता है, 22 होता है। 22 टू जा 44। ठीक है, 0 बचते हैं। 0 रिमाइंडर आ रहा है अगर, तो हम बोलेंगे कि 22 जो है वो 44 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन पे, जो कि हमें सीखना था। एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ। एक्स हो सकता है सिंपली, और कुछ नहीं हो सकता। एक्स से डिवाइड करोगे आप इसमें। ठीक है, एक्स वाई का फैक्टर क्या हो सकता है, एक्स वाई का फैक्टर हो सकता है एक्स और वाई, एक्स और वाई। 2xy के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 से डिवाइड दे सकते हैं हम इसमें। ठीक है, हम इसमें x से डिवाइड दे सकते हैं, और हम इसमें y से डिवाइड दे सकते हैं, 2xy से डिवाइड दे सकते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। यहाँ पे एक फैक्टर 6 को आप तोड़ लो पहले तो, 2 into 3 में। ठीक है, ये फैक्टर हो सकते हैं। उसके बाद x हो सकता है एक फैक्टर, और उसके बाद ये ब्रैकेट पूरा का पूरा एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा एक फैक्टर हो सकता है। इन सब से हम डिवाइड कर सकते हैं। 10xy का फैक्टर क्या होगा बताओ। 10 का फैक्टर पहले तो क्या होगा बताओ, 2 into 5 होगा ना, 5 टू जा 10। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 10 में। और x आ गया आपका, और y आ गया आपका, और ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा आ गया, x+3y। ठीक है, ये आपको सिखाने के लिए, आप यहाँ समझिए, फिर हम आएंगे अच्छे एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, अब देखो 3 टाइप से हम फैक्टराइजेशन करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक होता है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है मुझे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अलजेब्रा आपको पहले पढ़ा दिया है कि ये 2 टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। ये समझ में आ रहा है। अब इन दोनों में से हमें क्या ढूंढना है, इन दोनों में से हमें कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा, इन दोनों में से हमें कॉमन ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन ढूंढो। देखो 3x को आप क्या लिख सकते हो, 3 into x लिख सकते हो, राइट। ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहे थे हम, फर्स्ट टर्म में ये 3x। सेकेंड टर्म है 6, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 into 3, ये लिख सकती हूँ 2 into 3। अब कॉमन देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3 और 3, दोनों में है 3, है दोनों में 3। तो चलो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा था आपको 3x+6, कॉमन क्या मिल गया मुझे, 3, वो मैं यहाँ लिख दूंगी बाहर। कॉमन लिख दिया बाहर। कॉमन लिखने के बाद यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेना है। ब्रैकेट लगा के अब जो बच गया वो मैं अंदर लिखूंगी। अंदर में क्या लिखूंगी, जो कि बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया, वो मैं लिख दूंगी। प्लस है बीच में तो प्लस लगा दूंगी। और 3 से यहाँ देखो आप, यहाँ पे तो क्या बच गया था, एक्स बच गया था, और यहाँ पे क्या बच गया था, 2 बच गया था, तो वो 2 मैं यहाँ लिख दूंगी, x+2। यही हमारा आंसर है, 3x+2। ये फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, आंसर। यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से ये वाला फर्स्ट टर्म है 5xy, और ये वाला सेकंड टर्म है 10y, राइट। ठीक है, इनमें से दोबारा से कॉमन लेना, तो पहले फर्स्ट टर्म को खोल लो। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है 5xy। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 into x into y। सेकंड टर्म आपका क्या दे रखा है बेटा, सेकंड टर्म दे रखा है 10y। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 5 into y, ये आएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन है इन दोनों में से, ठीक है, कॉमन मतलब जो कि दोनों में है। तो देखो एक तो मुझे 5 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो 5 इधर भी है इधर भी है, राइट। और एक मुझे y कॉमन दिख रहा है, y इधर भी है और y इधर भी है, करेक्ट। तो जो जो आपको कॉमन दिख रहा है पहले तो वो लिख लो, 5 और y ये कॉमन है, 5y कॉमन है। अब हम लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ये 2 स्टेप करने, जो कॉमन है वो लिख लेना है, उसके बाद लगा लेना है ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या बचा ये ढूंढना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बच गई है, एक्स बच गई है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। फर्स्ट टर्म में जो बची है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म में जो बची है वो यहाँ लिखेंगे 2। इन दोनों के बीच जगह क्यों खाली छोड़ा है मैम, इसलिए क्योंकि ऊपर कौन सा साइन है, वही साइन लगाएंगे ना, ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम, प्लस। 5y(x+2) इज द करेक्ट आंसर। 5y(x+2) इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलते हैं अब हमारे, देखो अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये क्या है, ये होमवर्क है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आज ही करना है। आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन करा दूं उससे मतलब नहीं है, जब तक आप खुद 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये खुद से करना है, और फिर भी कोई डाउट हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। डाउट अगर कुछ भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, ठीक है। चलिए टाइप 2, अब टाइप 2 का नाम आप क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्रुपिंग करना बोल सकते हैं, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्रुप्स बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो टाइप 2 है ग्रुपिंग, और टाइप 3 होता है रीग्रुपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो देखो ग्रुप बनाते वक्त आपको देखो पता है कि ये टर्म 1 है और कौन सा टर्म 2 है। देखो आपको पता है कि ये वाला जो है ये क्या है, टर्म 1 है, और ये वाला क्या है, टर्म 2 है। ये तो आपको पता है। जी मैम ये तो पता है मुझे। तो अगर आपको ये पता है बेटा, तो आपको इन दोनों में से एक चीज दिख रही होगी कॉमन। क्या दिख रही है बताओ, कुछ दिख रही है कॉमन? दिख तो रही है मैम, ये 4y माइनस 3z, और यहाँ पे ये 4y माइनस 3z, ये तो सेम सेम लग रहा है मुझे। ये तो क्या लग रहा है मैम मुझे, ये तो मुझे सेम सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, कॉमन को यहाँ लिख लूंगी, 4y माइनस 3z कॉमन है, वो मैंने पहले ही लिख लिया। अब मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के मुझे क्या करना है, क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 5x, वो मैं यहाँ लिख दूंगी। और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का 9x, वो मैं यहाँ लिख दूंगी। अब ये मैम और आगे सॉल्व होगा, ये हो गया यहीं पे, नहीं बेटा ये और आगे सॉल्व होगा कैसे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 5x और 9x, देखो 5x और 9x। अब ये 5x की जगह समझ लो 5 पेन, तो 5 पेन और यहाँ पे 9 पेन, क्या आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, आपको प्लस दे रखा है बीच में करने के लिए, क्या आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो? 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 होता है 14 पेन, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। दोनों जगह x थी इसलिए हमने ऐड कर लिया, ठीक है। लाइक टर्म है ये, क्या है, लाइक टर्म, लाइक टर्म पढ़ाया था ना, लाइक टर्म्स है ये, ठीक है। तो लाइक टर्म को तो हम ऐड कर सकते हैं मैम, राइट। तो वही मैंने यहाँ किया है, 4y माइनस 3z बाहर है, और इनको ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 14x। अब ये आपका आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ देखिए बेटा, यहाँ आपको फिर से एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है मैम, दिख मुझे ये रहा है बेटा, देखो यहाँ पे 3z माइनस वाई, और यहाँ पे भी 3z माइनस वाई, ये तो सेम सेम दिख रहे हैं मैम। दिख रहे हैं तो लिख लो सेम सेम, 3z माइनस वाई, ये बाहर आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद तुरंत। अब जो बच रहा है वो लिखेंगे, तो आपको पता है ये नियम है, बच क्या रहा है यहाँ पे, 13xy, तो यहाँ लिखेंगे 13xy। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 7xy, यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 7xy, वो लिखेंगे हम यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। और फटाफट से लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, ऊपर जो हमने ये कचरा किया था इसको भी हम इरेज कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, ये हो गया आपके पास 13xy माइनस 7xy। अब 13xy है और 7xy है, क्या ये लाइक टर्म है, बताओ, x और x, y और y, और पावर भी सेम, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। एक जगह अगर x होता, एक जगह एक्स स्क्वायर होता, तो इसको जोड़ सकते थे क्या मैम, नहीं जोड़ सकते थे। पावर भी सेम उनकी, यहाँ 2 पावर तो यहाँ पे भी 2 पावर, यहाँ 1 पावर तो यहाँ पे भी 1 पावर, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। तो 13xy और 7xy, इसको तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, जोड़ सकते हैं। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20xy। कितना हो जाएगा, 13 और 7, 13 और 7 हो जाएगा बेटा 20xy। तो ये बाहर क्या है, ये बाहर तो है 3z माइनस वाई, और अंदर क्या आ जाएगा, 20xy, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे फिर से मैंने क्या दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और नहीं आए तो क्या करना है, पता है आपको, नहीं आए तो क्या करना है, पर आपको आ जाएगा, अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये टाइप 3 है रीग्रुपिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 बार ग्रुप बनाना होता है, एक बार ग्रुप बनाओगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे, उसके बाद उससे होगा नहीं सॉल्व तो दोबारा ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी। सबसे पहले तो बेटा ये समझो कि क्या हम ये 4 टर्म दिख रहे हैं, पहली बात तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म दिख रहे हैं। जी मैम 4 टर्म तो दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, देखो इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा इनमें से, दिख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
2 और 3 में कुछ कॉमन आता है? नहीं आता। यहाँ पे एक्स वाई था और यहाँ पे 3 के साथ कुछ भी नहीं था, तो क्या निकालोगे कॉमन? फिर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में से, ठीक है। कहना क्या चाह रही हूँ मैम? कहना ये चाह रही हूँ कि दिख रहा है क्वेश्चन सीधा सीधा, पर ये सीधा है नहीं। 2xy के साथ हम 2y पेयर करेंगे, क्योंकि दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे दिख रहे हैं शक्ल इनकी। और इस 3 के साथ हम इस 3x को पेयर करेंगे, ये दोनों भी थोड़े थोड़े एक जैसे दिख रहे हैं, राइट, दोस्त दिख रहे हैं ये। तो इनको एक साथ लिख लो, 2xy के साथ हम लिख लेंगे 2y को, और 3x के साथ हम लिख लेंगे 3 को। आप ग्रुप बनाओ, ये एक ग्रुप बन गया और ये दोनों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब पहले वाले ग्रुप में से ढूंढो। पहले वाला ग्रुप है 2xy, जिसको आप बोलोगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और दूसरा है इसके साथ मेंबर, दूसरा मेंबर कौन है, इसका दोस्त कौन है, 2 इंटू वाई। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है और y कॉमन दिख रहा है, मतलब 2y कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2y। कॉमन आने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या बचा वो लिखो। यहाँ पे क्या बच गया? फर्स्ट टर्म में बच गया x, तो x लिखेंगे। प्लस लगाएंगे, सेकंड टर्म में कुछ बच गया? नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचता तो हमेशा क्या बचता है? 1 बचता है, मल्टीप्लाई बाय 1, 1 बचता है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, प्लस लगाओ, नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ। अब नेक्स्ट टर्म में दे रखा है एक है 3x और दूसरा भाई है 3। 3x को क्या बोलोगे? 3 इंटू एक्स, और 3 को क्या बोलोगे? 3 इंटू 1। कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 ले लो कॉमन। बाहर अंदर में क्या बच जाएगा? यहाँ पे x बच रहा है वो बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच रहा है प्लस का, तो वो बच रहा है, +1 आ जाएगा। अब मैम ये एक बार तो ग्रुप बनाया आपने, क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया मैम? नहीं, यही तो बात है रीग्रुपिंग में। अब दोबारा ग्रुप्स बनेंगे, देखो आप यहाँ पे x+1 और x+1। अब एकदम आप एकदम ऐसी जगह पे आ गए हो, लास्ट क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे ग्रुपिंग वाले, राइट। तो x+1 बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या बच रहा है बताओ? यहाँ पे बच रहा है 2y, तो वो ले लेंगे 2y, और यहाँ बच रहा है +3, ठीक है, तो ये बच रहा है +3। तो x+1 और 2y+3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पर वैसे हम इसके ना और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना बेटा, तो हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम वो सॉल्व करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये मैं यहाँ पे y मिट गया था वो लिख देती हूँ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो अब यहाँ पे पहले चेक करना है हमें कि ग्रुप सीधे सीधे बन रहे हैं या उल्टे सीधे बन रहे हैं, तो पहले ये चेक करो। तो यहाँ पे p² + py दिख रहा है, दिख तो रहे सेम सेम, बन जाएंगे ग्रुप। यहाँ पे देखो 8p और 8y, ये भी थोड़े सेम सेम भाई लग रहे हैं, क्योंकि 8 और 8 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रुप बन सकता है, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। p² + py, तो पहला है p², इसको हम क्या बोलेंगे? p इंटू पी। दूसरा है py, इसको क्या बोलेंगे? p इंटू वाई। क्या कॉमन आ रहा है बताओ? p कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट लगा दिया। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा p, वो लिख लो। यहाँ जो साइन है प्लस का, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है? y, वो यहाँ लिख लो। चलो अगले पे आ जाओ। 8p 8y, 8p और 8y। 8p का मतलब 8 इंटू पी, और 8y का मतलब 8 इंटू वाई, राइट। तो 8 8 दिख रहा है कॉमन, कॉमन क्या दिख रहा है? 8 8 दिख रहा है कॉमन, तो 8 लिख लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा p और बाहर बचा y, सॉरी, एक बचा p और दूसरी जगह क्या बचा? y, और प्लस का y, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस था बीच में, ठीक है। ये तो हो गया एक बार ग्रुप बनाया हमने, और एक बार ग्रुप बना के हमने इतना काम कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे? देखो यहाँ दिख रहा है ये p+y और p+y, ये तो सेम आ रहे हैं मैम। p+y और p+y ये क्या आ रहे हैं? ये तो आ गए सेम, ठीक है। अब अगर ये सेम आ गए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि बाहर लिख लेंगे हम इसको कॉमन में, p+y कॉमन, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा के जो बच रहा है वो बचा क्या? यहाँ पे बच गया p, वो लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 8, वो लिख लिया। तो p+y और p+8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। देखिए यहाँ देखो, यहाँ बेटा देखो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ax bx, और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ay by, इन दोनों को ही करेंगे सॉल्व, पकड़ेंगे। तो ax और bx, ax को क्या बोलोगे? a इंटू एक्स, bx को क्या बोलोगे? b इंटू एक्स। क्या कॉमन आ रहा है बताओ? x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया बताओ? यहाँ पे क्या बच रहा है? a बच रहा है बेटा, और यहाँ पे क्या बच रहा है? b बच रहा है, तो ये a + b बच रहा है। बाहर में हमने y ले लिया कॉमन, माइनस का। अब ये माइनस का y क्यों कॉमन ले रहे हैं बताओ आप, अगर आप लोगों को पता चला है किसी बच्चे को, तो क्यों माइनस का y हम कॉमन ले रहे हैं बेटा? हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो पहले यहाँ पे ay है और by है, पहले तो उसको खोल लो आप, a इंटू वाई हो जाएगा ये, और ये b इंटू वाई हो जाएगा। हमने y कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो y ले लिया बाहर कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा a और b। अब ये प्लस का बच रहा है माइनस का। अब बोलोगे मैम यहाँ तो माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लगा दो फटाफट से, गलत।
क्यों गलत बताती हूँ। सबसे पहले तो बेटा आपको ये समझना जरूरी है, इतने टाइम में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो चाहिए होता है ना, यहाँ जो मिल गया ना मुझे a+b, वही मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी मुझे प्लस वाला ही चाहिए। यहाँ प्लस वाला तो यहाँ पे प्लस वाला फिर कंपलसरी हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। क्यों मैम? क्योंकि रीग्रुपिंग करना है ना हमें दोबारा से ग्रुप बनाना है। तो अगर यहाँ पे a+b आ रहा है और दूसरी जगह a-b आ रहा है, तो उसको मैं कैसे कॉमन लूंगी? क्या मैं कॉमन ले सकती हूँ? कॉमन ले सकती हूँ? नहीं, नहीं ले सकती हूँ कॉमन। तो मुझे यहाँ पे भी प्लस चाहिए। ये मैंडेटरी है कि यहाँ पे प्लस चाहिए, कंपलसरी है कि यहाँ पे प्लस चाहिए। तो यहाँ प्लस कैसे आएगा? जब मैं बाहर माइनस लगा दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाहर वाला माइनस अंदर का गेम बिगाड़ देता है। तो बाहर मैंने माइनस ले लिया कॉमन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये ay माइनस का था ना, इसमें से a बच रहा है वो प्लस का हो गया। देखो a भी प्लस का हो गया, और ये जो by था ना बेटा ये माइनस का, ये भी प्लस का हो गया। इसीलिए मैंने बाहर माइनस ले लिया, क्योंकि बाहर माइनस लेने से क्या होता है, सारे साइन बदल जाते हैं। ये दोनों माइनस के थे ना, ये दोनों प्लस में हो गए अंदर, a भी प्लस का हो जाएगा, b भी प्लस का हो जाएगा। इसीलिए मैंने बाहर में माइनस लिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये सब चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, थोड़ा आपको अभी लग रहा होगा टफ, लेकिन जब आप इसको बार बार करोगे ना बेटा, तो आपको ये टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, जब आप इसको बार बार सॉल्व करोगे तब आपको ये टफ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको सॉल्व करते रहने हैं ताकि आपको ये टफ ना लगे। ठीक है, तो ये मैंने बाहर में माइनस का y ले लिया कॉमन, ताकि यहाँ पे a बच जाए प्लस का, और यहाँ पे प्लस का b बच जाए। करेक्ट। अब वापस से ग्रुप बनाएंगे तो ये a+b और a+b सेम दिख रहे हैं मुझे। तो अब मैं बाहर में क्या कॉमन ले लूंगी? a+b कॉमन ले लूंगी। अब जो बच रहा है वो यहाँ लिख दूंगी। यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? -y बचा, वो मैं यहाँ लिख लूंगी। a+b और x-y यही फैक्टर्स हैं इसके, यही इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। चलिए आगे यहाँ देखिए। अब यहाँ क्या दिख रहा है मुझे बताओ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? देखो 9 और 25 में से आप कुछ बना सकते हो ग्रुप। आप ये देखो पहले, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे 9 और 25 है, 9 और 25 में से क्या ही कॉमन लोगे? 9 और 25 में से क्या कॉमन ले सकते हो? आप कुछ ले सकते हो कॉमन? नहीं ले सकते हो। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा नहीं है, दिख रहा है सीधा सीधा, पर ये सीधा सीधा नहीं है। तो फिर कैसे होगा मैम? होगा ऐसे कि इसका ग्रुप बनाएंगे इसके साथ, और इसका ग्रुप बनाएंगे इसके साथ। अब क्यों बनाएंगे ये अभी आपको पता चल जाएगा, देखो। और आप मैम आपको कैसे पता चल गया? प्रैक्टिस से पता चल गया बेटा, और आपको भी प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। ठीक है, ये 25x के साथ हम लिख देंगे 15। अब ग्रुप बनाओ ये वाला और ये वाला। तो पहला वाला ग्रुप देखो, पहला वाला ग्रुप में कौन दो भाई हैं? 15xy है और 9y है। 15xy को आप क्या बोल सकते हो बताओ? 3 इंटू 5 15 होता है, इंटू एक्स इंटू वाई। 9y मतलब 3 इंटू 3 9 होता है, और इंटू वाई। अब क्या कॉमन आ रहा है बताओ? एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है। दिख रहा है आपको? यही दो चीजें कॉमन आ रही है, 3y। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3y। अंदर क्या लिखेंगे? जो आपको यहाँ दिख रहा है बचा हुआ, बचा हुआ क्या दिख रहा है बताओ? आपको बचा हुआ क्या क्या दिख रहा है? बचा हुआ दिख रहा है ये 5x। ठीक है, तो वो 5x यहाँ लिख लिया हमने, प्लस लगा लिया, और यहाँ क्या बचा हुआ दिख रहा है? नीचे 3, तो वो हमने लिख लिया यहाँ। करेक्ट। अब बताओ अगले वाले में से, अगले वाले को देखो, अगले वाले को आप सबसे पहले एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड करोगे तो 25x, उसको आप क्या बोल सकते हो? 25 को 5 इंटू 5 बोलते हैं, 5 5 जो 25 इंटू एक्स, 25x हो गया। उसके बाद है ये 15। अब 15 को आप क्या बोलोगे बताओ? 3 इंटू 5 बोलोगे 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब बताओ 3 5 जा 15। अब कॉमन क्या आ रहा है? पहले तो ये देखो, कॉमन आ रहा है 5। कॉमन क्या आ रहा है? 5। तो 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा लिया। अब जो बच रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो क्या बच रहा है? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बच रहा है 5 और साथ में बच रहा है ये x, 5x बच रहा है। तो यहाँ लिख लिया हमने 5x, प्लस लगा लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है? 3। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ चेक करो 5x+3 और यहाँ चेक करो 5x+3, तो सेम हो गए मैम। ये कैसे सेम हो गए? ये आपको पहले ही कैसे पता चल गया था मैम कि ये ऐसे करने पे ऐसा हो जाएगा? प्रैक्टिस से बेटा, और कैसे पता चला था? आप भी इसी टाइप के क्वेश्चन 50 सॉल्व कर लीजिए, 100 सॉल्व कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब जब आप कॉमन लिख लोगे बाहर, 5x+3 मैंने कॉमन लिख लिया, तो क्या बच रहा है वो हम अंदर लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है? 3y। ये 34 मत समझ लेना, y था ये, 3y। और ये यहाँ पे क्या बच रहा है? प्लस का 5। ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ मैंने आपको दे रखे हैं फिर से होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चंस इसमें क्यों दिए बेटा? उसका रीजन क्या? उसका रीजन ये था कि ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें।
ठीक है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है बैठ के। ये आपको आपका ये समझ लीजिए कि आपका होमवर्क नहीं है, ये सेल्फ स्टडी है आपके लिए। ठीक है, इसको आप क्या समझ के करिए कि सेल्फ स्टडी है आपकी ये। आपको खुद को समझने के लिए और समझाने के लिए ये करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। फैक्टराइज़ेशन पार्ट 1 जो था उसमें मैंने आपको 3 टाइप से फैक्टराइज़ेशन करना बताया। ठीक है, फैक्टराइज़ेशन पार्ट 1 था ये। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे फैक्टराइज़ेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, मतलब हमें फैक्टराइज़ेशन सीखना है। सॉरी, ये मैंने फैक्टराइज़ेशन नहीं लिखा है। तो हमें फैक्टराइज़ेशन जो है वो सीखना है, किसका यूज़ करके बेटा? हमें सीखना है यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें सीखना है। अब ये क्या होता है, नहीं होता है, ये मैं आपको जब हम पार्ट 2 पढ़ाएँगे तब आपको बताएँगे कि ये क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आपको इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना है। कहाँ मिलेगा? तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, किसका? टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको आप डायरेक्ट खुल कहाँ पहुँच जाओगे, मतलब क्या खुल जाएगा? डायरेक्ट चैनल खुल जाएगा, ठीक है? और क्या करना है, सबसे पहला काम जाके चैनल को जॉइन कर लेना है, ठीक है? जॉइन कर लेना है ताकि आपको सारी पीडीएफ वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएँगी, तो आपको क्या करना है, उस चैनल को जाके जॉइन कर लेना है। क्या कर लेना है? चैनल को जाके जॉइन कर लेना है, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके अपने पास या तो मोबाइल में रखना है तो मोबाइल में रखिए। मैं तो बोलूँगी प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि प्रिंट निकालना सबसे बेस्ट होता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न ये है बेटा कि मोबाइल में तो डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। अगर आप मोबाइल में पढ़ने बैठते हो तो आपको भी पता है कि आप पढ़ने बैठते हैं, फिर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या कर लेना है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और आप प्रिंट से पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है? अब अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आपके आस-पास कोई तैयारी कर रहा है, आप पेरेंट हैं, आप बड़े भाई-बहन हैं किसी के, आपके छोटे भाई-बहन तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उनको बताइए, ठीक है? बहुत जगह तो अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है एनटीएससी क्या होता है, पता ही नहीं है 9th क्लास में भी नवोदय का एंट्रेंस होता है, जो कि 8th वाले बच्चे दे सकते हैं 9th क्लास में एडमिशन के लिए, ठीक है? तो अगर नहीं पता है तो उनको अवेयर करिए, ठीक है? आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।